नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। एक बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जिसपे हमारी नजरें बनी हुई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का वैक्सीन ट्रायल नहीं होगा। वजह इसके पीछे ये है कि वैक्सीनेशन ट्रायल में वो फिट नहीं पाए गए हैं। पत्नी और बेटे को कोरोना हो चुका है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने पहल करने के लिए धन्यवाद दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा वॉलंटियर्स आगे आए, वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए फिट साबित नहीं हुआ, इसकी पीड़ा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए गए थे पीपल्स कॉलेज, लेकिन आपको बता दें पीपल्स अस्पताल, माफ कीजिएगा, लेकिन वहां पर उनका वैक्सीन ट्रायल नहीं होगा। वजह इसके पीछे ये है कि जो क्राइटेरिया रहता है उन क्राइटेरियो पर कहीं ना कहीं वो फिट साबित नहीं हुए। वजह इसके पीछे ये है कि पत्नी और बेटे को कोरोना हो चुका है, जिसके चलते उनको वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए फिट साबित नहीं हुआ, इसकी पीड़ा है। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता आकर्ष जुड़ चुके हैं। आकर्ष, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए, लेकिन जो क्राइटेरिया थे उसमें फिट साबित नहीं हुए, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हालांकि उन्होंने खेद व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि इसकी पीड़ा है कि वो फिट साबित नहीं हुए। दरअसल साफ तौर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीपल्स अस्पताल पहुंचे थे। यहाँ पर जिस तरीके से सबसे पहले होता है कि काउंसलिंग होती है और उसके बाद स्क्रीनिंग होती है। काउंसलिंग उनकी की गई, उनसे पूछा गया तमाम तरीके के जो दस्तावेज रहते हैं, उनमें जो पॉइंट रहते हैं, उन तमाम पॉइंटों के बारे में उनसे पूछा गया। उनमें वो कुछ चीज़ों पर खरे भी उतरे, लेकिन जब मेडिकल के लिए वो जाने वाले थे उससे पहले कहीं ना कहीं उनसे जब पूछा गया कि आपके परिवार में कुछ लोग सदस्यों को पहले कोरोना हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन जब उनकी पत्नी और बच्चे को हुआ था तो वो उनके साथ में रहे थे। तो ऐसे में जब मेडिकल स्टाफ ने ये सुना तो उस चीज़ में वो अनफिट साबित हुए। उसके बाद उनको कोवैक्सीन जो थर्ड फेज की उसको लगाने का इनकार कर दिया गया। लेकिन उन्होंने खेद व्यक्त किया, काफ़ी दुखी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी मुझे पीड़ा है कि जो कोरोना वैक्सीन को जो मैं ट्रायल के लिए आया था लेकिन वो उसमें शामिल नहीं हो पा रहा हूँ, उसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि करिश्मा, ये 1 साल का प्रोसेस है, इसमें पहली वैक्सीन आज लगेगी तो एक 28 से 30 दिनों बाद लगेगी, उन्होंने बोला। और उसके साथ 1 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा पेशेंट को, 1 साल तक मेडिकल फोनिक तौर पर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, फोन पर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, फोन से पूछताछ करते रहेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये प्रोसेस काफ़ी बड़ी है, इसको थोड़ा सरल करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो वॉलंटियर हैं, वो कई लोग इसी चीज़ से डर रहे हैं। लेकिन हालांकि मैं इन बातों को नहीं जानता हूँ, मैं डॉक्टरों से कह ही सकता हूँ, बात कर सकता हूँ कि इसको थोड़ा और सरल बनाइए आप लोग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि करिश्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर आए थे, डॉक्टरों ने काफ़ी उनका उत्साहवर्धन किया, उनसे उनकी तारीफ की कि वो लोग जब गृह मंत्री प्रदेश के आ सकते हैं तो आम लोग और आएंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में आज वॉलंटियर भी आए हैं। उन्होंने वॉलंटियर का भी काफ़ी बधाई दी कि आप लोग आ रहे हैं। एक बुजुर्ग भी यहाँ पर शामिल हुए थे, 60 साल से ऊपर के शख्स थे, उनको भी काफ़ी कुछ कहा कि आप जैसे लोग ही समाज में एक प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। तो तमाम तरीके से उन्होंने लोगों को उत्साहवर्धन किया। और खास बात यह है कि वो अनफिट हुए हैं, उसके बाद भी उन्होंने खेद व्यक्त किया। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह कही है कि वैक्सीन का जो ट्रायल हो रहा है उसको थोड़ा सरल बनाना चाहिए। करिश्मा, ठीक है। आकर्ष, ये बताएं कि कौन कौन से पैरामीटर्स, क्राइटेरिया रखे गए हैं वैक्सीनेशन के लिए? हालांकि इसमें यह बताया जा रहा है क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना हो चुका है, इस वजह से वो फिट नहीं पाए गए। और कौन कौन से पैरामीटर्स, क्राइटेरिया हैं? करिश्मा, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि कोई भी पेशेंट जो वॉलंटियर बनना चाहता है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 18 साल से 80 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी तरह की गंभीर बीमारी, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कैंसर हो, एड्स हो या अन्य जो बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां, वो नहीं होनी चाहिए पेशेंट को। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी जो शख्स वॉलंटियर इसमें शामिल हो रहा है, फेल या फीमेल, वो 1 साल तक फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जब बच्चे का जन्म होगा तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं वैक्सीन में यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आगे उसके लक्षण जा सकते हैं। तो ये तमाम पैरामीटर हैं, उनमें शामिल होना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के परिवार में कोरोना पॉजिटिव लोग आए थे, उसके बाद वो साथ में रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लक्षण कोरोना के शायद उनको समझ में आया हो, मेडिकल टीम को, कि कोरोना के वायरस थोड़े पहुंचे होंगे, शायद उन पर एंटीबॉडी डेवलप हो गई होगी। एसिम्प्टोमेटिक लोग भी कई रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं मेडिकल टीम के, जो काउंसलिंग और स्क्रीनिंग में वो पता करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट जो है जो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मेडिकल टीम ने उन्हें अनफिट कर दिया है। एक आखिरी सवाल मेरा, तो क्या हम ये माने कि जब एक आम इंसान वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए वो जाएगा तो ये तमाम चीजें उसको ध्यान रखनी होगी, जैसा कि आपने जो मुख्य बिंदु बताए हैं, फैमिली प्लानिंग और उसके साथ ही कोई और गंभीर बीमारी ना हो, लेकिन फिर उसके लिए कुछ क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी?
करिश्मा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज आपने वैक्सीनेशन में आप शामिल होते हैं, आप वॉलंटियर बनते हैं। यदि कोई सफल वैक्सीन आ जाती है इससे पहले, जो भारत बायोटेक और ICMR मिलकर बना रहा है, यदि इसके रिजल्ट नहीं आ पाते हैं उससे पहले, यदि विदेशी कंपनियां के कोई दूसरी कंपनी भारत में सफल परीक्षण कर लेती है, तो वो वैक्सीन भी आप नहीं लगा सकते हैं। तमाम तरीके की पूछताछ करते हैं। कोई भी शख्स यहाँ आता है पहले से ही उसको बता दिया जाता है फोन पे। उसके बाद जब वो यहाँ आता है तो जब डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसको पूरी चीजें बताई जाती हैं, उससे पूछताछ की जाती है, डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये, जब भी जो वॉलंटियर शामिल होता है 750 रुपीज भी उसको दिए जाते हैं एक बार की विजिट पर। करिश्मा, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई आकर्ष, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिट साबित नहीं हुए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी पीड़ा है, लेकिन उन्हें ये वैक्सीनेशन ट्रायल करवाने वो पहुंचे थे, लेकिन वैक्सीन नहीं लगी। हालांकि अभी जब तक का सफल वैक्सीन नहीं आती है, थोड़ा इंतजार और करना होगा। तमाम क्राइटेरिया और पैरामीटर्स उसके लिए रखे गए हैं। एक मूल बात तो ये थी उस क्राइटेरिया में, चूंकि मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को कोविड हुआ था और मैं पत्नी के साथ ही रहा था जब तक वो कोविड में रही थी तब तक, इसलिए उस क्राइटेरिया पे मुझे उपयुक्त नहीं पाया है। दूसरा, आपके माध्यम से बात सब जगह जाती है। इसमें जो क्वेरी और इंक्वायरी हैं जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताई, वो इतने प्रकार की हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि उसको सुनने के बाद में वॉलंटियर अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित हो जाएगा। वो सुनने के बाद आ ही नहीं पाएगा। 1 साल तक के उसमें हर सप्ते की मॉनिटरिंग, तिमाही, छमाही, सालाना, वो इतनी ज़्यादा है, तो इसमें किससे कहूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। पर इसका सरलीकरण होना चाहिए, ऐसी मेरी आज ये पूरा तथ्य सुनने के बाद मान्यता बनी और मन बना। आपके माध्यम से ऊपर तक पहुंचा रहा हूँ। जहाँ तक इसके बारे में सवाल है, मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं वॉलंटियर बनूं, क्योंकि मैं चाहता इसलिए था कि समाज के लिए कुछ करने का एक अवसर आया है। ये अवसर बहुत कम आते हैं जब समाज के लिए समर्पण की इच्छा होती है। आज इच्छा समर्पण की थी। फिट नहीं बैठा, पीड़ा है। तो फिट नहीं बैठा, पीड़ा है, और इस वजह से उनको वैक्सीनेशन ट्रायल नहीं हो पाया।